मित्रों, विपश्यना गाइडेड मेडिटेशन में आप सभी को स्वागत करता हूँ। इस मेडिटेशन के लिए आप एक आसन में बैठ जाएं या लेट जाएं। अगर बैठना है तो रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सीधी रखें और आँख बंद कर लें। लेटना हो अच्छा होगा लेटने में, तो शरीर को रिलैक्स छोड़ दें। तो इस मेडिटेशन में आगे जाने के लिए आधारभूत काम करेंगे। पहले आधारभूत काम ये होगा कि शरीर को हम रिलैक्स करेंगे, शरीर को विश्रांति में रखेंगे। तो इस तरह अपना शरीर को छोड़ दो जैसे वो एक मिट्टी है और मिट्टी में पड़ी हुई है। तो आपका शरीर भी एक मिट्टी की तरह पड़ा हुआ है और उसको छोड़ना है। अंदर से जो भी पकड़ है उसको ढीली कर दे। शरीर को अंदर से हम पकड़े हुए होते हैं, तो उस पकड़ को ढीली कर दें और शरीर जो है रिलैक्स होता जाएगा। शरीर रिलैक्स हो रहा है, शरीर विश्रांत हो रहा है, शरीर विश्रांत हो रहा है। अब मित्रों, अब ऐसे ही अपने विचार को भी रिलैक्स करना है। विचार को भी ऐसे ही आप छोड़ दो जैसे एक मोबाइल आपने नीचे रख दिया। मोबाइल के अंदर बहुत सारे प्रोग्रामिंग है, खोलेंगे तो सब दिखाई पड़ जाएंगे, मगर अभी आपने उसको नीचे रख दिया। ऐसे ही मन को भी छोड़ दें और अनुभव करें मन भी रिलैक्स हो रहा है, विचार शांत हो रहा है, विचार शांत हो रहा है। और सांस को भी ऐसे रिलैक्स छोड़ना है। आप सांस को भी ऐसे ही छोड़ दें, वो अपने आप चल रही है। जैसे हवा चल रही है बाहर, तो ऐसे ही मेरे अंदर हवा जा रही है और वहाँ से बाहर निकल रही है और मेरा कोई लेना देना इसमें नहीं है। हवा अंदर जाती है और बाहर जाती है, इसको भी छोड़ दें और रिलैक्स करें। सांस रिलैक्स हो रहा है,
जैसा चलेगा सांस चलने दे। अपनी तरफ से ना उसका छोटा करे ना उसका बड़ा करे। उसके हालत में वो छोड़ दे उसको, जो आपके अंदर का यंत्र है वो उसको चलाएगा। तो अब शरीर भी शांत हो गया, मन भी शांत हो गया, विचार भी शांत हो गया। कुछ देर तक इस रिलैक्सेशन में रहें। सभी चीज छोड़ दी, शरीर को उसके हालत में छोड़ दिया, मन को भी उसके हालत में छोड़ दिया, सांस को भी उसके हालत में छोड़ दिया, और अंदर से पकड़न जो है उसको भी ढीली कर दी। तो जो जहाँ पर है वो वहाँ पर है, शांत हो गया। वस्तुएं जहाँ होनी चाहिए वहाँ पर छोड़ दी उनको, और शून्य हो गया। अनुभव करते जाएं। रिलैक्सेशन का अनुभव करें। अब हम विपश्यना शुरू करेंगे। विपश्यना माने क्या है देखना, हो क्या रहा है। विपश्यना का अर्थ वही होता है। विपश्य, पश्य का अर्थ है देखना, विशेष रूप से देखना। ऐसे नहीं देखना, उसको नियालना, उसको वो क्या है उसको देखना है। तो देखेंगे तो क्या होगा कि चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्या थी और मैं क्या था। और देखने में ये भी हो जाएगा कि जिसको हम देखेंगे वो भिन्न हो जाएगा, हम देखने वाले हो जाएंगे। अभी की स्थिति यह है, जो दिखाई देने वाली चीज़ है हम भी वही हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। दृश्य और दृष्टा चिपका है, वही बंधन है। तो इस बंधन को खोलने के लिए दृश्य को दृष्टा द्वारा देखना है। आपके अंदर का जो दृश्य है वो जो भी दिखाई पड़ेगा, अनुभव में आएगा, उन सब चीज़ों को देखने देना है। आपको कुछ नहीं करना है, वह है ही आपके अंदर, देखने वाली क्षमता है ही, उसको जगने देना है। और वो जगेगी और वो देखेगी कि क्या क्या हो रहा है। तो देखना शुरू करें। अंदर से शरीर को देखना है, या बोले तो जो कुछ भी आपके आगे अनुभव हो रहा है उस सब को देखना है। ठीक है, क्या क्या अनुभव हो रहा है आपको, दुख, पीड़ा, दर्द, चिंता, शरीर का बोझिलता, शरीर का भारीपन, ये चीज़ें अनुभव हो रही होगी अभी। तो इन चीज़ों को अंदर से सूक्ष्मता के साथ हमको देखना है। तो एक एक अंग को हम देखते चले जाएंगे और अपने देखने की क्षमता को बढ़ाएंगे और हम ध्यान में पहुंचाएंगे। तो पैर से शुरू करें।
दोनों पैर को देख ले। जंघा तक पूरा दो पैर एक साथ अंदर से उस पैर को लेकर क्या अनुभव हो रहा है। वो दो पैर होने के कारण आपको क्या अनुभव दिला रहा है, वो अनुभव को देखना है। व्हाट इज दिस, अनुभव क्या है। दो पैर है, उसके होने के कारण जो कुछ भी आपको अनुभव हो रहा है उस अनुभव को देखना है। दो पैर को तो कैसे देखेंगे आप, आंख तो बंद है। तो अंदर से पैर के भाव को देखना है। देखें क्या है, क्या है, देखें कैसा अनुभव हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि एक पैर तो है ही नहीं, लग रहा है ना। अगर अच्छी तरीके से देखा हो भाव को तो लगना चाहिए आपको जैसे कि पैर है ही नहीं। जैसे पैर है ही नहीं। पैर है ये पता चलना भी बंद हो गया। अगर पता चल रहा है तो क्या हो रहा है उसको देखें। व्हाट इज दिस, दो पैर होने का क्या भाव है, अंदर से क्या अनुभव हो रहा है। धीरे धीरे वो अनुभव कम हो रहा है और ऐसे लगता है कि जैसे पैर है ही नहीं। कहाँ पर है पैर, एक भाव था उसको आपने देखा नहीं था इसलिए लगा रहता कि पैर है। अब आपने उस भाव को देख लिया तो वो है नहीं। आप जिसको देखेंगे वो नहीं होगा, नहीं देखे हैं इसीलिए वो होता है। ठीक है, क्योंकि जिसको देखेंगे उससे आपका नाता टूट जाएगा भाई। आप देखने वाले हो जाएंगे, दो चीज़ें हो जाएगी ना। एक देखने वाला होगा आपके अंदर, एक दिखाई देने वाला होगा। तो जब देखेंगे अच्छे से तो आपका नाता उससे टूट जाएगा, वो दृश्य बना रहेगा और आप दृष्टा में आ जाएंगे। देखने वाला जब होंगे तो आपको अपना पता चलेगा, पैर का चला पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपको ये लग रहा है अभी कि पैर जैसे है ही नहीं। पैर, दोनों पैर है ही नहीं। और पैर को जान लिया देखने का कला तो सभी और अंगों को हम देखने की कला सीख जाएंगे। कला तो वही है ना, है ना। अगर दो पैर को देखने की कला जान ली तो अनुभव क्या हो गया कि दो पैर है ही नहीं। तो ऐसे ही पूरा शरीर जो है उसका अनुभव भी ऐसा ही होगा कि वो है ही नहीं। तो दूसरा,
पैर के ऊपर आए और ये कंठ के नीचे का जो आगे और पीछे का भाग है उसके होने का भाव को देखें। हाथ अभी दोनों हाथ छोड़ दें, आगे करेंगे जंघा से ऊपर और कंठ से नीचे, घाटी से नीचे, आगे का भाग छाती, पेट और पीछे का भाग पीठ, मेरुदंड, तो इतना मांस का डल्ला। तो इसका होने का भाव देखें। ये हो के आपको क्या अनुभव करवा रही है उस अनुभव को देखें, जैसे पैर के अनुभव को देखे थे। व्हाट इज दिस? क्या है? क्या है? देखें देखें, और जब देखते रहेंगे तब उसका अनुभव मिटता जाएगा। लगेगा कि वो भी कुछ है ही नहीं, जैसे पैर का अनुभव हुआ था वह है ही नहीं। देखिए क्या हो रहा है। दर्द है तो उसको देखे, भारीपन है तो क्या है, भारीपन कैसा है उसको देखे, उससे भागे मत। ये मौका है आपको बाद में कभी अपने अंदर घुस के इस तरह देखने का मौका मिले ना मिले तो आप अच्छी तरह से देख लें। जो अंग मैंने बोला जितना, उस अंग का आगे पीछे होने के कारण जो भावना बन रही है उस भावना को जाने। क्या है? क्या है? क्या हो रहा है? देखें, केवल देखें और कुछ मत बोलें। अच्छा बुरा मत बोलें, सही गलत मत बोलें, पीड़ा हुआ तो क्यों हुआ मत बोलें, नहीं हुआ मज़ा आ रहा है तो आहा मत बोलें। जैसा है वैसा देखना है। पीड़ा है तो पीड़ा को देखना है और हम पीड़ा से छूट जाएंगे, हम पीड़ा को देखने वाले हो जाएंगे। पीड़ा अलग होगी, हम अलग होंगे। तो देखें, और अनुभव करें कि शून्य हो गया, कुछ अनुभव नहीं हो रहा है अब उस पहले जैसा भारीपन, दुख दर्द जैसा। और ये जो अंग मैंने बोला वो अंग खास कहाँ पर है उसका अनुभव नहीं हो रहा है। लगता है कि कुछ है ही नहीं। वो पीठी, वो छाती, वो पेट, इस तरह का कुछ मालूम नहीं पड़ता, है ही नहीं। तो आगे आएंगे हम दो हाथ को, दो हाथ, पूरे हाथ दोनों, तो देखना है उसको। देखें अंदर से दो हाथ होने के कारण उसका क्या अनुभव हो रहा है, उस अनुभव को देखें।
उस अनुभव को देखें। व्हाट इज दिस? ये दो हाथ होने के कारण अंदर से जो अनुभव होता है वो अनुभव क्या है, कैसा है, उसको देखें। और हाथ भी अब शून्य हो गया, अंदर से कोई हाथ जैसा नहीं लगता। अंदर से हाथ का जो अनुभव था वो अब नहीं हो रहा है। तो लगता है कि मेरा हाथ ही नहीं है। शरीर को हलचल मत करना, उसको छोड़ देना। तो हाथ भी नहीं है। तो अब क्या बचा हमारे शरीर में देखने को? उसको भी देखे। सर बचा, चेहरा बचा। तो कंठ के ऊपर का जितना भी हिस्सा है, आगे का, पीछे का, आगे का नाक, मुख, ये होगा, पीछे का सर होगा। तो एक वस्तु की तरह उसको भी देखे और क्या उसको होने का अनुभव हो रहा है, उस अनुभव को जाने। व्हाट इज दिस? क्या हो रहा है? और आपको लगने लगेगा कि कुछ है नहीं, सर जैसा कुछ है नहीं, भीतर से फेस जैसा कुछ है नहीं। कुछ है तो उसको देखे, कैसा है, क्या है। देखें, जाने। कुछ है नहीं। मैंने इस तरह कभी देखा नहीं था, इसलिए शरीर का अंदर का अनुभव मुझे होता रहता था। मगर आज मैंने इस पूरे शरीर को एक्सरे करके देखा। क्या ये शरीर होने का भाव, उस भाव को, उस अनुभव को, उस दुख दर्द जो भी होता है, उसको मैंने क्या है आज देखा। तो मैंने जाना कि वो कुछ है नहीं, वो ऐसे ही लगता था, नहीं देखा था, इसलिए वो कुछ है जैसा मालूम पड़ता था। आज मैंने देखा, पाया कि कुछ नहीं है। अब पूरे शरीर को समग्र देखें। जैसे आप जो है बाहर चले गए और बाहर से इस शरीर को देखने का प्रयास करें। मान ले ये शरीर किसी दूसरे का शरीर है जो खाट में लिटा हुआ है और आप साथ में बैठे हैं और आप बाहर से इसको देख रहे हैं। तो इस तरह ये शरीर को, आप पूरे शरीर को देखें, अंदर से देखें। और अब जितना भी अब बचा भाव, उस भाव को सूक्ष्मता से क्या भाव है उसका निरीक्षण करें, उसको जाने, उसके प्रति जागे, देखें पूरे शरीर को समग्रता के साथ। शरीर है नहीं, अब है जैसा कुछ अनुभव नहीं। अगर कुछ अनुभव है तो बहुत छोटा मोटा अनुभव है। जितना पहले मानता था पूरा शरीर को अंदर से जो अनुभव होता था वो कितना बड़ा होता था, अभी अनुभव ही नहीं हो रहा, शून्य हो गया सभी। और कुछ अनुभव में आ रहा है तो वो भी छोटा मोटा
छाया जैसा, धूमिल सा, एक छाया जैसा उस छाया को भी देखें। बचा खुचा जितना भी अनुभव है अब उसको समग्र रूप से अंदर से देखें और अनुभव करते जाएं कि कुछ नहीं बचा, सभी कुछ शून्य हो गया, सभी कुछ शून्य हो गया। सभी कुछ शून्य हो गया। आप ध्यान की स्थिति में आ गए। आप इसी स्थिति को ध्यान बोलते हैं, जहाँ न शरीर का अनुभव हो न मन का अनुभव हो, सभी अंदर से होने वाली अनुभव जहाँ शून्य हो जाए और आपको ऐसा अनुभव हो कि कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं सा, शून्य का अनुभव। और अनूठा ये है इसमें कि ये शून्य का अनुभव जागृत भी होगा। ये शून्य खाली शून्य नहीं होगा, इसके अंदर अवेयरनेस भी होगा। इस शून्य को पता होगा कि ये शून्य है, ये चैतन्यमय होगा। तो आपने जाना इस चैतन्य को मैं मान लूँगा। मित्रों, ऐसे ही 15 गाइडेड मेडिटेशन और भी है मेरे पास, जो आपको ध्यान की गहराई में ले जा सकती है। उन वीडियोज़ को पाने के लिए कृपया मुझे व्हाट्सएप पर बात करें, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वो प्राइवेट साधन है, सभी के लिए हम वो नहीं देते। तो मित्रों, इस अवस्था में जितनी देर हो सके बैठें और आज आप जान ले कि मैं ना कुछ हूँ, शून्य हूँ। और शरीर ये मन जो है कुछ है नहीं, लगता था कि है मगर ये कुछ है नहीं। ये बात आप क्लियर तरीके से जान ले और थोड़ी देर इसी में आप रहें।